हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, खुश हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने अपना चैनल लेट ज्वाइन किया है, तो मैं उनको बता दूं कि जो बच्चे लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई कर रहे हैं, बिना टीचर की हेल्प के सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को हम क्या कहेंगे? पढ़ाकू बच्चे। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स, यानी कैसे पता करेंगे कि उसके रूट्स कैसे होंगे। तो फर्स्ट हम 1 मिनट रिवाइज करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सो वी हैव रियल नंबर्स, द फादर ऑफ ऑल द नंबर्स। दो टुकड़े हुए, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, half, 3/5, 2.7, 2.3 bar, all are rational numbers. Yes, correct. We have already completed in chapter number 2. Irrational numbers क्या होते हैं? √3, √5, √7, √11 or 1.4141. You know very well. Inside the root or the cube root or the fourth root, if we can't make it as a rational, are said to be irrational numbers. So these all are real numbers. Suppose a quadratic equation is in the general form ax square plus bx plus c equal to 0, where you know a, b, c all belongs to real and a never equals to 0. This is our standard form of quadratic equation. Yes? Now, what is discriminant? You know the formula. In the last lecture we have completed b square minus 4ac divided by 2a. That is Sridharacharya formula. In this Sridharacharya formula, inside the root what we are writing, it is said to be discriminant. This is our major topic. Today's topic is how to calculate discriminant. And nature of roots depends on discriminant. So important thing is, what is d? d means b square minus 4ac. मगर बच्चे गलती क्या करते हैं? d को क्या बोलते हैं? अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी. नो, d means without root b square minus 4ac. Hence this formula is now we can write as minus b plus minus root d divided by 2a in short. तो क्या समझ में आया? d means discriminant, b square minus 4ac, and everything depends upon this d. ये d डिसाइड करेगा आपका आंसर कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज केस फर्स्ट, इफ d इक्वल टू 0. सपोज करो d 0 हो गया, ये d 0 हो गया, तो आपके आंसर कैसे आ गए? माइनस बी बाई 2a. अब क्वाड्रेटिक मीन्स 2 रूट्स, तो हम इसको क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे, डुप्लीकेट. माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a व्हेन d इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहला बात क्या हुई? व्हेन d कम्स 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. क्यों? क्योंकि 0 रियल होता है. माइनस बी बाई 2a रियल होता है क्योंकि रैशनल होता है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया? इफ d इक्वल्स टू 0, roots are real and same to same. 2 times you have to write. And why these two are same? Because d becomes 0. जब d चला गया तो क्या बचेगा? माइनस बी बाई 2a. अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हमको 2 बार लिखना ही है, माइनस बी. सेकेंड ऑप्शन, केस 2, इफ d equals to more than 0. Positive quantity. Positive quantity means inside d, suppose 3, 5, 11, 22, 29, whatever be the number, but positive, then roots are said to be real. Both are real, but in this case real but equal, and in this case real. कैसे आंसर्स होंगे? फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे -3 प्लस माइनस √7/3, कौन सा आंसर कहलाया? रियल है कि नहीं? अब ये नहीं सोचना कि रूट आ गया. अरे भैया, √7/3 इरेशनल होता है और -3/3 रैशनल होता है. तो रैशनल और इरेशनल मिलके क्या होते हैं? इरेशनल. और इरेशनल कौन होता है? रियल. तो ये नहीं सोचना कि रूट आ गया तो क्या आ गया. ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स. इनसाइड 17 बस माइनस नहीं आना चाहिए. इफ इट कम्स माइनस, देन द केस नंबर थर्ड, इफ d comes negative, then non-real roots. वो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में. It is for class 11th.
तो क्या चीज समझ में आई नेचर ऑफ रूट्स? डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डी। डी किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। लिखते कैसे हैं? कैपिटल डी। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू ऑफ डी। इफ डी इज जीरो, real roots and equal roots. If d positive quantity, real roots may be irrational or may be rational but real. And finally, when d is less than 0, roots are non-real, that is imaginary, is not in our class 10th course. We will study again in class 11th. Clear? Now how to calculate discriminant and why we write the final answer as the value of d. So first we start with the question number first. a -3 b 2 c हमेशा पहले ऐसे लिख देना चाहिए। अब d का फॉर्मूला लिखो, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू डाल स्क्वायर माइनस 4a and c. What we are getting? 4 minus 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 4 3 12 8 96, that is minus 92. And minus 92 is less than 0, that means non-real roots is the answer. One more, sum number 2. First we write a, b, c. What are the values of a, b and c? a 3, b 2 and c minus 1. Again, first write the formula. d equals to b square minus 4ac. Then d b square minus 4ac. 4 plus 12, that is 16. Hence, roots are real because d is more than 0. Next is a 2 b minus 2 root 2 c 1. अब तो आने लग गया ना? d equals to b square minus बोलो 4ac, b square 4ac. Now final answer, 2 square is 4 and root 2 square is 2 minus 8. 8 minus 8 0. रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल because d equals to 0. Good. The next is sometime unknown values. a is 4, b is minus p and c is 2. So b square minus 4ac, answer d is b square minus 4 a and c. p square minus 4 4 16, 16 to 32 is the value of d. And the last portion, one more. Now we can write directly d equals to b square minus 4ac. From there only, b 4a and c. See again, b square minus 4a, correct, c correct. Now solve it. What is square of 2 root 2? 8. Minus square is plus and 2 square is 4 and root 2 square is 2, that is 8. Now minus minus plus, 4 into 2 8, 8 into 3 24. So 24 and 8 32 is the value of d for this sum. अब पता होमवर्क क्या है? इन सब का d तो हमने निकाल लिया, आपको इनके रूट्स निकालना है. That is, you have to apply in the formula minus b plus minus under root d divided by 2a. कर लेंगे इतना सा काम. Now we have some good questions from exercise 4.4. Question number 2. Reverse question. This time they said that roots are equal. Find the missing number, that is k. Roots are equal, then find the missing number k. So we know that whenever it is given equal roots, it means d must be 0. So we have to compare the value of d equals to 0. So what is d? b square minus 4ac, this must be 0. That is k square equal to 4 2 8 3 24 and k equals to root of 24. And you know root of 24 means 2 root 6. And whenever it is under root, whenever we take a square root, we have to put plus and minus. क्यों? क्योंकि इस चीज के प्लस का स्क्वायर भी क्या होगा?
24। इसका माइनस लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा 24, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। Similarly, one more question. You have to expand it. Kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. See, kx square, kx into 2 and plus 6. Question is same. What is the value of k when roots are equal? The same condition, d equals to 0. So, b square minus 4ac 0. Solve it. 4k square minus 4 into 6, 24k equal to 0 is a simple factorization. 4k common, k minus 6. So either k equal to 0 or k equal to 6. If k equal to 0, is it possible? Very very important turning point. अगर k 0 हो गया तो quadratic equation होगी क्या? No. So this answer is not applicable. So what is the correct answer? K equal to 6. Next sum is a board question, previous year's board questions. Roots are equal, the same thing, k minus 12 b square minus 4a and c. K minus 12 common and 2, 2, 4 common. So 4 into k minus 12 common, so k minus 12 remain here, and 4 into k minus 12 common, so minus 2 remain here. Yes or no? Simple factorization. What we are getting? 4k minus 12 and here k minus 14. Either this one is 0 or this one is 0. If this one is 0, then k equals to 12 and this one is 0, k equals to 14. Now tell me, is k equals to 12 possible? Very very important point. No, that's why this is not applicable, rejected. Answer is k equals to 14. That's why these two questions are very very important. बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में बस वही दोनों आंसर लिख देंगे 12 and 14. तो क्या मिलेगा? Big zero. Now the last sum for this today's lecture, b square minus 4a and c. Question is, roots are equal, then prove that 2a is b plus c. Roots are equal, the same thing. So d equal to 0, the first thing. What is the whole square of b minus c? You know very well. B square plus c square minus 2bc. And the calculation of these two you know, ac minus a square minus bc plus ab. Nothing is new. B square plus c square minus 2bc minus 4ac plus 4a square plus 4bc minus 4ab. This minus 2bc and this plus 4bc, it will become b square plus c square. We will arrange square terms first. Then bc, 4, so 2bc, then 4ac, and then 4ab. You know from class 9th, a good formula, a plus b plus c the whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Here a square, b square, c square, but minus is somewhere. So first we write b, c and 2a whole square. Don't put the sign, my shortcut. Now see which one is negative, minus and minus. And what is the common letter? A. That's why I put minus with a. Listen again. A square, b square, c square. So we write b, c and 2a. No problem. Now negative terms with 4ac and 4ab. What is the common letter of these two? A. That's why I put a minus sign with a. So if whole square is 0, it means simple thing is also 0. It means b plus c is nothing but 2a. The most important question of the day. Yes. So in this way we have completed all the parts of nature of roots. थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो टेक केयर, पढ़ते रहिए. मगर उससे जाने से पहले एक बात, जिन लोगों ने चैनल लेट ज्वाइन किया है और जिनको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें. और क्योंकि अगर हम एक बच्चा जो लॉकडाउन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा है, अगर हमने उसकी हेल्प नहीं करी तो ये अच्छा नहीं होगा. तो जो लॉकडाउन में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है अभी तक, उनको हमको पढ़ाना है.
कम से कम 1 या 2 बच्चों को जरूर शेयर करें, उनको बोलें कि लॉकडाउन का प्रॉपर यूज करें और आगे बढ़ते जाएं। लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ये रहा आपका आज का होमवर्क। 5 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम लगा के और मन से करेंगे, ठीक है? गुड। सो टेक केयर, मिलते हैं अगला टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। गुड बाय।